पंचाक्षर मंत्र का जाप करते करते नारद जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे। जाकर के देखा तो एक बड़ी सुंदर पर्णकुटी बनी है जहां मां जगदम्बा नित्य निवास करती हैं। आहा, जैसे ही कुटिया में नारद जी ने प्रवेश किया है, मां जगदम्बा ने देखा महाराज साष्टांग प्रणाम कर रही हैं। क्यों? संत का आगमन यानी भगवान का आगमन। ऐसी कौन सी बात है? गुरु यदि कान में मंत्र कहे तो पत्नी से नहीं कहनी चाहिए कि मुझे यह मंत्र दिया है गुरुदेव ने। दोष लगता है। आजकल दुनिया की बड़ी विडंबना है। कानों में जब मंत्र दिया जाता है, 4 कानों से यदि 6 कानों में गई तो मंत्र का असर खत्म। लेकिन आजकल के ऐसे संत आपको देखने को मिलेंगे जो भरी सभा में महाराज मंत्र फूंक रहे हैं। क्या असर है क्या नहीं है वो तो लेने वाले जाने। हाँ, वो लेने वाले समझेंगे कि कैसा मंत्र है वो। कई मंत्र हमारे शास्त्रों में ऐसे हैं टिकेश भैया जिनको माइक से बोलना अपराध है, लेकिन आज उसी मंत्र को लोग माइक में चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा है। मंत्र का असर इसी खातिर समाप्त हो गया। पोलियो के ड्रॉप देखे हैं, 2 बूंद जिंदगी की, जो बच्चों को पिलाई जाती है। जब पिलाने वाले आते हैं ना तो उसको फ्रीजर में रखा जाता है। वो लेके आते हैं डिब्बा देखना, और वहां से निकालने के बाद वो 5 मिनट हवा में असर रहेगी, लेकिन 5 मिनट के बाद 6वें मिनट ही हवा में छोड़ दिया तो महाराज असर खत्म। उसी तरह शास्त्रों के कुछ ऐसे मंत्र हैं दिव्य जिनको चिल्ला करके बोलना मना है, लेकिन आजकल के लोगों को कौन समझाए। ज्यादा कह देंगे तो बुरी लगेगी आपको। मां पार्वती कहते हैं कि मेरे पति परमेश्वर तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं, जो बात नहीं बतानी चाहिए। अब गुरुजी ने जो मंत्र कहे, मेरे भोले बाबा तो आके तुरंत बता दिए कि मुझे ये मंत्र मिला है पार्वती। और दूसरी बात हो, कभी सपने में भी भगवान का स्वरूप दिखे तो कभी किसी से कहना नहीं, सच्चे दिल से कहना। कभी भगवान सपने में दिखे हैं आपको? बताइए बताइए जरा, किसी को दिखे हैं? नहीं मिले ना? मन मस्तिष्क में जो घूमती रहती है वही सपने के रूप में आती है, और आपके मन मस्तिष्क में दुनियादारी समाई हुई है तो दुनियादारी का सपना आएगा। प्रभु कैसे सपने में आएंगे? क्यों? मन में बसा नहीं है ना। हाँ हाँ, मेरे भोले बाबा जब रोज ध्यान लगाने के लिए जाते हैं नारद, मेरे राम जी का कैसा स्वरूप आज दिखाई दिया वो तो तुरंत आके बता दिया करते हैं। और तुम कहते हो दुनिया स्वार्थी, मैं कैसे मान लूं? नारद जी कहते हैं मां आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप मेरे भोले बाबा इतना प्रेम करते हैं मां। लेकिन एक बात कहूं, जिससे प्रेम किया जाता है कोई बात छुपाना नहीं चाहिए। बोले हाँ सही बात है, बिल्कुल नहीं छुपाना चाहिए। तो बोले आपको भोले बाबा ने तो जरूर बताई होगी। बोले कौन सी बात? बोले भोले बाबा 24 घंटा एक नरमुंडों की माला धारण करते हैं। वो नरमुंडे जो लगे हुए हैं किसके सिर है मां? मां पार्वती का दिमाग चकराया। कहते नारद हर चीज तो रोज बताते हैं, लेकिन नरमुंडों के बारे में तो नहीं बताया। नारद कहते हैं क्या खाक प्रेम है? अरे जिसको 24 घंटा लटका करके घूम रहे हैं उसी को नहीं बताया कि कोई प्रेम है? और इतना तो किसी के घर में आग लगाने के लिए बहुत है। नारद जी कहते हैं मैया तू जाने और तेरा प्रेम जाने, मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं तो चला। नारद जी आग लगा करके चले गए। और जैसे ही घर से थोड़ी दूर निकले, मेरे भोले बाबा तब करके वापस आ रहे हैं। जैसे भोले बाबा को देखे कहते हैं बाबा जल्दी पधारिएगा, मैया याद कर रही हैं आपको। भोले बाबा तो खड़े खड़े समझ गए नारद तेरा पदार्पण हुआ है, पता नहीं क्या डाल के आया होगा। आहा, भोले बाबा दौड़े दौड़े गए हैं। जाकर के देखते क्या है, मैया सारे गहनों को उतार करके महाराज कोप भवन में बैठे हैं। आहा, पहले जमाने का नियम भी क्या विचित्र था। माताओं का रुठने का एक अलग कमरा है। आज के जमाने में रहता तो कितनी सुविधा मिल जाती ना भैया। रूठने का मन करता वहीं बैठ जाते, पति देवता को पूछना भी नहीं पड़ता।
आजकल रुठियां कैसे पता चलेगा? मुंह गुब्बारा जैसा फूला है तभी पता चलेगा। किसी किसी स्त्री की आदत होती है मुंह फुलाना, बात बात पर मुंह फूल जाता है। कई स्त्रियों को तो मैंने देखा महाराज की जाते जाते खरसिया के रोड में महाराज पानी पूरी नहीं खिलाई, देखो फिर आदत होती है किसी किसी की। खैर आप लोग जितने बैठे हैं कुलवा वाले, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहे हैं। आप तो सब बड़े प्यारे हैं। हाँ हाँ, माँ को जाकर के देखे तो भोले बाबा घबराए, कहते हैं देवी क्या हुआ? बोले आपसे बात नहीं करना है। शिव जी ने कहा पगली, बात नहीं करोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि क्या बात हुई है? कहो ना पार्वती क्या हुआ तुझे? भोले बाबा कहते हैं पार्वती एक बात कहूं रे, ज्यादा दिन ना पति पत्नी को मुंह फुला करके बैठना उचित नहीं है। कभी कभी थोड़ा थोड़ा नोकझोंक हो जाए चलता है। और क्यों चलता है? मैंने सुना है भैया कि पति पत्नी में थोड़ा नोकझोंक होता है तो प्रेम बढ़ता है धीरे धीरे, ऐसा सुना है मैंने किसी से। अब क्या सही है क्या गलत है वो तो जिनके बीच में होता होगा वो समझते होंगे। हाँ हाँ, बोलो पार्वती क्या हुआ? पार्वती मैया कहती है भोले बाबा आपको मैं पति परमेश्वर ईश्वर मानती हूं और आपने मेरे साथ इतना बड़ा कपट किया। बोले कपट? कौन सी कपट की पार्वती? बोले इतनी बड़ी बात को छुपा करके रखे हैं भोले बाबा आप। कौन सी बात? ये नरमुंडों के बारे में तो आज तक आपने बताया नहीं मुझे, वो किसके लगे हुए हैं? मेरे भोले बाबा कहते हैं पार्वती आज मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। तुम्हारे मेरे प्रेम का प्रमाण पत्र यदि कोई है तो ये नरमुंडों की माला है। आज तक तुमने पूछा नहीं पार्वती, हमने बताया नहीं। आज तुम पूछ रही हो तो सुनो, इस माले में जितने नरमुंड गुथे हुए हैं किसी और के नहीं पार्वती, सब तुम्हारे हैं। सृष्टि के लिए जब जब नए अवतरण को तुम धारण करती हो तुम्हारे सिर को काट करके माले में गुथ लिया करता हूं। ये तेरे मेरे प्रेम का प्रमाण पत्र है पार्वती, और तुम मुझे कपटी कह रही हो। पार्वती जी कहती है कपटी नहीं महाकपटी हैं आप। बोले क्यों? अब तो सब बता दिया ना, फिर महाकपटी क्यों? बोले एक बात बताइए आप, ऐसी कौन सी औषधि खा रखी है जिसके कारण आपको कभी मरना नहीं पड़ता, मुझे बार बार मरना पड़ता है? मेरे भोले बाबा कहते हैं पार्वती मैंने अमर कथा को पी लिया है, और जो जीव अमर कथा का रसपान कर ले उस जीव को मरना नहीं पड़ता है, और मैंने वही अमर कथा पी ली है। पार्वती दौड़ करके आई चरणों में, कहती हैं बाबा मुझे अमर कथा पिलाइए, मैं भी आपके साथ में अमर हो जाना चाहती हूं। मेरे शिव जी कहते हैं पार्वती वो अमर कथा कोई और नहीं, ये भागवत की कथा ही जीव को अमर बना देती है। यही वो अमर कथा है जिसको सुन लेने के बाद मरने का खतरा नहीं रहता।